नमस्कार, मैं मानस मिश्रा द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म और ओनली न्यूज नेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि जो रोज रात 9 बजे आप ओनली न्यूज नेशन पर देखते हैं और रोज सुबह 8 बजे द न्यूज ओशन पर देखते हैं। तो आइए आपको हम लिए चलते हैं आज आल्ट न्यूज सच्चाई की फैक्ट्री का पोस्टमार्टम करने दिखाने जा रहे हैं। और वो सच्चाई का फैक्ट्री का रहनुमा जो था जुबैर, जो कि हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करता था, और वो जब आज यूपी पुलिस यानी योगी पुलिस के हत्थे चढ़ा है तो साहब आइए दिखाते हैं कैसे हो रहा है आखिरकार आज मेहमान नवाजी। जी हाँ, कैसे हो रहा है आज मेहमान नवाजी जुबैर का, वो दिखाएंगे। क्योंकि सीतापुर पुलिस, आपको बता दें, जो मेहमान नवाजी कर रही है, इससे पहले सीतापुर के जेल में कौन था आपको पता होगा, आजम खान, उनकी भी मेहमान नवाजी हुई थी। तो नवाजी बहुत अच्छे से करती है यूपी पुलिस ऐसे लोगों का। दिखाते हैं आपको इस वीडियो में, कुछ देर रुकिएगा और अपने आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम आज से हमने भी यही शपथ लिया है, हमने भी एक कसम ली है कि अगर कोई भी हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसकी मेहमान नवाजी जरूर की जानी चाहिए। और यूपी पुलिस बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। चलिए लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। आप सभी से अनुरोध करते हैं वीडियो को लाइक शेयर, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए। और आल्ट न्यूज का फैक्ट चेक वाला फैक्ट्री वाला फ्रॉड जो कि आज पुलिस के हत्थे चढ़ा है, कैसे वो मुस्लिम कंट्री से पैसा लेता था, कैसे वो देश में अपना एक एजेंडा चलाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सारे के सारे शब्द कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और वहां पर साहब इतने बड़े लोग हैं, ये तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि कितने केस हैं, लेकिन हर एक केस में एक के बाद एक जमानत मिलती जा रही है। शुरुआत करेंगे हम जुबैर के कच्चा चिट्ठा के बारे में, यूपी पुलिस की मेहमान नवाजी की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी विश्वेश और रंजीत हैं, इनसे जानेंगे, शुरुआत करेंगे और जानेंगे आखिरकार जुबैर का सीतापुर में क्या हाल है। और शुरुआत करेंगे विश्वेश से। विश्वेश, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे के पूरे वाकये पर, क्या है जुबैर का हाल आज? देखिए, जुबैर का हाल बहुत ही ख़राब है। उसका कारण ये है कि अब ये यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, और बाबा बुलडोज़र के हत्थे जो भी चढ़ा है वो उसका तन मकान से जुदा और मकान तन से जुदा हो चुका है। तो अब इससे ज़्यादा बाबा जुबैर से ज़्यादा परेशानी जुबैर समर्थकों को होने वाली है। क्योंकि आप देख रहे हैं जब से जुबैर गिरफ्तार हुआ है, आई स्टैंड विद जुबैर का हैशटैग चल चुका है, आई स्टैंड विद जुबैर। और वहीं पे एक नुपुर शर्मा आ जाती हैं कि नुपुर शर्मा ने किताब में लिखी हुई एक बात कह दी और उस पर यह हो गया कि फांसी दी जाए, उनका सर कलम किया जाए। वहीं जुबैर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आपके प्रशांत भूषण जी आते हैं। ये लोग चाहें फैक्ट चेक के नाम पे, सच्चाई के नाम पे कुछ भी दे दे, कुछ भी जनता के सामने पेश कर दें, वो ठीक है। वो जनता के लिए, कुछ सेकुलर लोगों के लिए ऐसा है कि हाँ यही है असली नागरिक, ये सच के ठेकेदार हैं। लेकिन जब कोई सच बोल देता है तो इनको ऐसी आग लग जाती है, जो आप इस टाइम भारत में देख ही रहे हैं कोने कोने में। लेकिन अब बात आती है यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ की। अब लोगों के दिल में एक सोच है कि दिल्ली पुलिस को तो जो करना था कर दिया, अब यूपी पुलिस क्या करेगी? क्योंकि यूपी पुलिस जब भी ऐसे जिहादियों को, ऐसे आतंकियों को पकड़ती है तो उनके साथ बिल्कुल भी रवायत नहीं करती है, उनके साथ बिल्कुल भी उनको छूट नहीं देती है। तो अब मेहमान नवाजी होगी इनकी, मेहमान नमाजी होगी, नमाज भी होगा, मेहमान नवाजी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब बाबा बुलडोजर के आदेश से होगा, बुलडोजर के आदेश से होगा। लेकिन आपको बता दें, इस समय ये व्यक्ति सीतापुर में है और इसने हनीमून को कंपेयर किया था। और नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, उनकी किताब से लिखा हुआ एक शब्द था जिसको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था सामने। लेकिन क्या बाउंडर मच गया, यहाँ हम ना नुपुर शर्मा का सपोर्ट करते हैं ना जुबैर का सपोर्ट करते हैं। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो उनके शब्द, जुबैर ने जो कहा उनके शब्द हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि फैक्ट चेक के नाम पर एजेंडा चलाने वाले पश्चिमी मीडिया के भाड़ लोग हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और यहां बैठ करके फैक्ट चेक के नाम पर एक एजेंडा चला रहे हैं। उस एजेंडे को आज आपके सामने हम एक्सपोज भी करेंगे, क्योंकि आल्ट न्यूज का जुबैर
जो कि पश्चिमी, उसका पैसा कहाँ से आता था उसके भी खुलासे अभी हम आपके सामने विश्वेश से करेंगे कि वो पैसा कहाँ से आता था। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जुबेर फैक्ट चेकर वाली मशीन जो है वो जब हमारे सामने कोई खबर आती है और हम पढ़ रहे होते हैं, आपने देखा होगा हम पढ़ रहे होते तभी क्या पीछे से आ जाता उस पर नोटिफिकेशन कि फैक्ट चेक बाय आल्ट न्यूज, और ये जो है वो गलत है, और इस तरह से ये पूरी की पूरी खबर है। मतलब ये एजेंडा चलाया जाता है कि जो हमारे हक में है उसको हम सच बताएंगे और जो अन्य के हक में है उसको हम झूठ बताएंगे। सपोज दैट हनीमून हनुमान बताने वाला जुबैर आखिर कैसे इस तरह से काम वो फैक्ट चेक कर सकता है, जिसके माइंड में जिहाद भरा हुआ है, वो कैसे कर सकता है आखिर फैक्ट चेक किसी का? एक धर्म समुदाय के लिए वो इस तरह से कड़ी तरह से टिप्पणियां करता है, वो फैक्ट चेक कर सकता है। और हमारे देश में उसे फैक्ट चेक कर बना करके उसको ऊपर बैठा दिया गया है, और आज वो हीरो बना हुआ सबका, और हम और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें क्या पड़ता है कोई हनुमान को हनीमून बुलाए या कोई कुछ भी कहे। हम तो एक बात बता रहे हैं, अगर ये शब्द हम यहाँ इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यही शब्द अगर जो नूपुर शर्मा ने अगर हम बार बार यहाँ रिपीट भी कर दें तो साहब वही सर तन से जुदा वाली कहानी हर जगह शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात यहाँ इन्होंने बताया है कि योगी के यहाँ आए हो, यहाँ घर तन से जुदा जिन्होंने कहा ना, तो योगी वही करेगा। और अब की बार योगी आपकी मेहमान नवाजी जो कर रही होगी सीतापुर में, वो आजम खान से बेटर कौन जान सकता है। रंजीत कुछ कहेंगे? देखिए बिल्कुल हम कुछ कहेंगे। हर पाप घड़ा भरता है और मोहम्मद जुबैर के पाप घड़ा भर चुका है। पाप घड़ा भर गया इसलिए आज वो यूपी आ रहे हैं। आपने शुरू से जिक्र किया कि यूपी पुलिस मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करती है, तो आपको बता दें दिल्ली पुलिस सबूत बड़े अच्छे इकट्ठा करती है, लेकिन यूपी पुलिस मेहमान नवाजी वाकई में बड़ा अच्छा करती है, खासकर मेहमान नमाजियों का। जब नमाजी कोई हाथ लग जाता है यूपी पुलिस का तो वाकई बड़ा अच्छा उनके साथ बंदोबस्त उनका करती है। और उनके बंदोबस्त करने का तरीका इससे पहले बहुत सारे लोग देख चुके हैं, चाहे वो आप देख लीजिए CNRC दंगेबाज हों या मस्जिद के दंगेबाज हों या नुपुर शर्मा के नाम पर जिन्होंने कई बार यूपी जलाने की कोशिश की उनके नाम हो। हर बार यूपी पुलिस ने उनकी बढ़िया खिदमत की है, और अब अगला खिदमत का नंबर जो है इन्होंने दिया है मोहम्मद जुबैर ने यूपी पुलिस को। और यकीन मानिए हम और आप बैठ के साथ यहाँ ना देख पा रहे हों, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा होगा। यूपी पुलिस ने कोई कमी छोड़ी नहीं होगी, पूरी तरीके से इनकी खिदमत की होगी, बढ़िया तेल लगाया होगा, अब कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सब कुछ किया होगा इनके साथ। ये सब कुछ होगा। लेकिन एक बात बता दें आपको, हम नमाजी से मतलब किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। असल में ये लोग क्या करते हैं, ठेकेदार बनते हैं अपने धर्म के। ये ठेकेदार बनते हैं, कुछ लोग जो ठेकेदार बनते हैं, इसलिए हम उनके नाम पर मेहमान नमाजी यूज कर रहे हैं। नहीं तो हम किसी धर्म को वहाँ हाथ करने के लिए शब्द नहीं हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग आखिरकार जुबैर जैसे लोग फैक्ट चेक करके एक वेस्टर्न मीडिया का, पश्चिमी मीडिया का और अलग अलग देशों का हिंदुस्तान में वो पैठ बनाने का प्रयास करते हैं और यहाँ के सरकारों को कहीं ना कहीं हमेशा परेशान करते हैं। चलिए अब एक खुलासे की तरफ चलते हैं, जहाँ जुबैर को लेकर के जो विदेशी फंडिंग को लेकर के जो खुलासा आपके सामने हम करने जा रहे हैं वो सबसे अहम है। आपके सामने मैं विश्वेश उस चीज़ को पढ़ेंगे और आपके सामने वो चीज़ें से देख कर आएंगी। आप देखिए और विश्वेश से चाहूँगा विश्वेश से कि वो पढ़कर सुनाए कि आखिर क्या है पूरा का पूरा मसला, क्या है पूरा का पूरा मामला जो विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है और विदेश से कैसे आल्ट न्यूज का जुबैर पैसा लेता था, लेकिन जब ये बात कोर्ट में पहुँचती है तो कैसे उनका वकील यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं बहलाने वो उसका झूठ करके उससे प्रेजेंट करने का ऐसा काम करता है, जो कि कहीं ना कहीं वो कोर्ट को बहलाने फुसलाने का काम करता है। चलिए देखिए ये तो कोर्ट से हाल ही में क्लियर हो गया कि आल्ट न्यूज़ के पास, उनके सह संस्थापकों के पास अच्छा खासा पैसा आया, अच्छी मात्रा में पैसा आया। और आया कहाँ से, जब इसका खुलासा हुआ तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खुलासा था। पर वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज इस टाइम में जिस हिसाब से सरिया कानून की तरफ मुड़ रहे हैं तो उनके लिए बड़ा खुलासा ना हो। चलिए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं एक बार स्क्रीन पर दिखाया जाए जो आप पढ़ रहे थे। जी जी, ये खुलासा सीरिया, ये पैसा जो इनको मिला है ये सीरिया से मिला है। एक बार पढ़ के पूरा सुना दे। अब पूरा स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इन दो लोगों को आप देखिए, ये दोनों लोग सह संस्थापक हैं, एक प्रतीक सिन्हा हैं और एक हैं आपके मोहम्मद जुबैर।
ये वही सत्य बताने के ठेकेदार हैं जिस सत्य बताने की आड़ में ये फॉरेन फंडिंग ले रहे थे, जिसमें सीरिया की आड़ में फंड भी शामिल है। अब सीरिया वालों को अचानक भारत से क्या प्रेम जागा कि यहाँ के जर्नलिस्ट को पैसा देने लगे। ये तो आपस में लेन देन की बात है, चलिए उसे छोड़ते हैं कि किस चीज़ का सौदा हुआ और किस लिए पैसे लिए गए, लेकिन यहाँ कुछ बुद्धिजीवियों को लगेगा कि मैं अंधभक्ति दिखा रहा हूँ। खैर, अंधभक्ति मियाँ जुबैर की वकील भी दिखा चुकी हैं। वकील साहिबा वृंदा ग्रोवर पहले ही बोल चुकी हैं कि फॉरेन से आए पैसे का एविडेंस उनके पास है, और वकील साहिबा ने साफ साफ कहा था कि ये पैसे कंपनी ले रही थी, जुबैर नहीं ले रही थी। इनका कहने का मतलब था कि जो पैसे आ रहे थे वो प्रावदा मीडिया को मिल रहा था, ऑल्ट न्यूज़ की जो प्रावदा मीडिया थी उसको मिल रहा था, ये सह संस्थापक को नहीं मिल रहा था। वहीं पर एक मज़ेदार बात यह है कि प्रतीक सिन्हा ने अपना 112 इंच का सीना करके 2019 में साफ कहा था कि उनकी कंपनी के पास FCRA नहीं है, तो विदेशी फंडिंग कैसे ले सकते हैं। उन्होंने इसे भक्तों का स्वप्न दोस्त तक बता दिया था। दिलचस्प किस्सा यह है कि एक मासूम कहता है कि विदेशी फंडिंग हो नहीं सकती, दूसरा मासूम कहता है कि मेरा मौक्किल इतना मासूम है कि उसको पास, उसकी कंपनी के पास जो पैसे आ रहे थे वो नहीं इस्तेमाल कर रहा था, वो कंपनी के लिए था। आपको मैं 2019 का जो प्रतीक सिन्हा का ट्वीट रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें पैसा विदेशी फंडिंग नहीं मिल सकता क्योंकि वह हमारे पास FCR नहीं है, वो मैं चाहूँगा कि आप कैमरे पर दिखाएँ। ट्वीट देख रहे होंगे आप कि कैसे, देखिए इसमें खुद प्रतीक सिन्हा ने कहा, यू मस्ट अनाउंस विच सिलिकॉन वैली कंपनी इज फंडिंग ऑल्ट न्यूज, वी डोंट हैव FCRA एंड एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन वुड बी एन ऑफेंस एंड द डायरेक्टर्स कैन बी जेल्ड फॉर द सेम, प्लीज अनाउंस द कंपनीज नेम सो दैट एवरी न्यू चौकीदार्स वेट ड्रीम कैन कम ट्रू। इन्होंने साफ साफ कहा कि जितने भी ये चौकीदार हैं इनके स्वप्न दोस्त सच हो जाएं, आप ऐसे लोगों को पकड़िए। खैर, साहब पकड़ लिए गए हैं, और साहब जब पकड़े जाते हैं तो साहब की जो वकील साहिबा हैं वो कहती हैं कि नहीं हमारे मौक्कल इतने शरीफ हैं कि कंपनी को जो पैसा मिल रहा था वो कंपनी। अब मुझे एक चीज़ पूछनी है आप सभी से, आप दर्शकों से, आप सभी किसी, आप इस कंपनी के अगर मालिक हो, इस कंपनी को बाहर से कहीं पैसा मिल रहा है, तो मुझे समझाइए कि किस तरीके से कंपनी इस्तेमाल कर रही है लेकिन उसका मालिक इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये जो विपक्ष है, इस विपक्ष का खेल आपने, इन्होंने बहुत अच्छा कहा, ऑल्ट न्यूज़ का संस्थापक जुबैर है, उसकी कंपनी जिसके नाम पे पैसा आ रहा है फेरा बाहर से कंट्री से, जिससे फॉरेन एक्सचेंज के तहत उसमें आ रहा है, और उस पैसे को अब ये वकील सिद्ध कर रहे हैं कि ये वो पैसा जुबैर के नहीं जा रहा है। मतलब मैं मालिक हूँ, मेरी कंपनी है, पैसा आ रहा है, लेकिन हम कहेंगे नहीं मेरे नाम से नहीं, मेरी उस कंपनी के नाम से आ रहा पैसा। उसका सबसे उदाहरण बताता हूँ। आप एक देखिएगा, अयोध्या केस था जहाँ राम मंदिर पर था, जिसके वकील कपिल सिब्बल थे। आप देखे होंगे कपिल सिब्बल को लेकर कांग्रेस कहती थी कि ये कपिल सिब्बल जो कांग्रेस जो राम मंदिर का चुनाव वो लड़ रहे हैं, आपके जो राम मंदिर का केस लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो वकील कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। समझिएगा, वो वकील कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। एक केस हुआ था लंदन में ईवीएम को लेकर के, जहां पर एक अमेरिकन व्यक्ति शख्स हैक करता हुआ दिखाया जा रहा था ईवीएम को लेकर के, और वहां पर दिखा रहा था कि कैसे इंडियन ईवीएम हैक होगी। लाइव आया था बेकायदा लंदन में, और लंदन से वहां पर कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। जब ये मामला पूरा खुलता है कच्चा चिट्ठा, तो वो पूरा का पूरा मामला झूठ पाया जाता है। और जब कांग्रेस से पूछा जाता है कि साहब आपके कपिल सिब्बल वहां बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं, कांग्रेस कहती है साहब वो हमारे कपिल सिब्बल नहीं थे, वो कपिल सिब्बल का पर्सनल मामला था, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वक्त पर ये अलग अलग चोला पहनकर निकल जाते हैं लोग और कहते हैं कि ये मेरा नहीं है। उस समय ये कपिल सिब्बल कौन से थे, वो उस समय कपिल सिब्बल वो इसके थे। आपको एक फिल्म की याद दिला देता हूँ, राजा बाबू था। उस राजा बाबू की फिल्म में गोविंदा के अलग अलग आपने करेक्टर देखे होंगे। करेक्टर इन द सेंस फोटो, तस्वीरें, कभी वकील बना होता है तस्वीर में, कभी वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, कभी किस होता है, कोई कुछ होता है। यानी कि अलग अलग जगह पे जैसा व्यक्ति आए उस हिसाब से वो बनकर वहाँ पे बैठ जाते हैं, उस हिसाब से वो बनकर वो तैयार हो जाते हैं। ये हालत है पूरे के पूरे ये भाड़ मीडिया की, जो बाहर से पैसे लेकर के, हम भाड़ मीडिया से नहीं कहते हैं, ये भाड़ मीडिया जो है बाहर से पैसे लेके देश के खिलाफ देश में बैठकर एजेंडा चलाती है। वो ऑल्ट न्यूज या जितने भी फैक्ट चेकर हैं, उनके फैक्ट चेकिंग का जो तरीका जब देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे।
आखिरी कमेंट चाहेंगे हम दोनों लोगों से, रंजीत से और विश्वेश से, और आप सभी से भी कमेंट्स चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कि आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें कि आखिर जुबैर के साथ जो मेहमान नवाजी यूपी पुलिस कर रही हो तो कर ही रही है, क्या ऐसे लोगों के साथ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के लिए कम से कम ऐसे लोगों के लिए नाजीर साबित हो, कम से कम कोई ऐसा करने के लिए सोचे, क्योंकि मीडिया के नाम पर ये भाड़पना कर रहा है, तो उसके साथ ऐसे भड़वे के साथ क्या करना चाहिए? रंजीत, देखिए, जब शेर की सामत आती है, आज की कहावत है, तो यूपी की तरफ आता है। अब यूपी पुलिस की तरफ ये घूम चुके हैं मोहम्मद जुबैर, उनकी सामत आ गई है। अगर सामत नहीं आती या इनकी बदकिस्मती नहीं होती तो इतने बड़े फाउंडर मैनेजर थे, इतने बड़े एड न्यूज़ के संस्थापक थे या फैक्ट चेकर थे। आप थोड़ा सा गलत कर गए। जब कुत्ते की सामत आती तो वो जंगल की तरफ भागता है, तो जब कुत्ते की सामत आती तो यूपी की तरफ भागता है। यूपी शेर नहीं। देखिए, शेर शब्द को आप बदनाम कर रहे हैं, कुत्ता और शेर में बहुत फर्क होता है। मैं इसलिए शेर, मैंने कहा कि अपने आप को शेर समझते थे। नहीं, अपने देखो, कुत्ता शेर समझे, और वो वाला आपने कहावत सुनी थी, वो जो गधा वो जाता है और रंग में गिर जाता है, उसका कलर कुछ और हो जाता है, वो अपने आप को कुछ और समझने लगता है। तो गधे और कुत्ते और शेर में, लेकिन यहाँ मेरा ध्यान रखिए कि यहाँ मेरा कुत्ता कहना मिस्टर जुबैर से कोई लेना देना नहीं है। ये महज एक कहावत है, और इस कहावत को अपने दिल पर ना लें, और इस कहावत से हमारा कोई लेना देना नहीं, महज इत्तेफाक है। हमारे इनके बीच में वार्तालाप के दौरान कुत्ता और शेर आ गया, इसमें आप कुत्ता और शेर हैं या आप डिसाइड करिए, लेकिन हम आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, इनके पास बहुत सारा पैसा था, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति थी, विदेशी फंडिंग होती थी, लेकिन आज वक्त ऐसा आया, कानून का शिकंजा पर कसता जा रहा है, यूपी पुलिस के अंडर में आ चुके हैं, कोर्ट के दायरे में आ चुके हैं, अब उनका वक्त ख़त्म हो गया है। मेरा कहने का मतलब है कि LT न्यूज़ वाले ऐसे बहुत सारे देश में लोग हैं जिनको पहचानने की ज़रूरत है। न्यूज़ के नाम पर लोगों को भटकाना, न्यूज़ के नाम पर देश में आग लगाना, एक गलत न्यूज़ के जरिए आप पूरे देश में आग लगा देते हैं, एक गलत डिबेट के जरिए डिबेट में कुछ और बोला जाता है और उसे कुछ और पेश करते हैं, इसको देश में आग लग जाती है। तो ऐसे लोगों पर प्रतिबंध होना चाहिए, वरना यह देश आने वाले समय में जलकर राख हो जाएगा। क्योंकि राख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राख करने वाले, जलाने वाले, माचिस लगाने वाले ये लोग बैठे हैं, इनके पास बारूद का ढेर रखा हुआ है, माचिस तिल्ली जलाकर बैठे हुए हैं। इनको खाली मौका मिलना चाहिए। नुपुर शर्मा का मौका मिला, देश जला दिया इन्होंने, मस्जिद का मौका मिलता है देश जला देते हैं। इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी बात होती है, ये लोग जब फैक्ट चेक करते हैं तो अमूमन सारे फैक्ट जितने फैक्ट चेक होते हैं वो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ ही होता है, वही फैक्ट चेक करते हैं। कभी उन्होंने कोई ये फैक्ट चेक करते नहीं देखा गया है कि आखिरकार जब कोई एक मुसलमान मारा जाता है तो लोग मॉब लिंचिंग चिल्लाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा फैक्ट चेक नहीं आया कि भाई साहब वो तो बाइक चुरा के भाग रहा था इसलिए उसको मारा गया। इसका मॉब लिंचिंग कभी नहीं आया, इसका माफ कीजिएगा, इसका फैक्ट चेक कभी नहीं आता। क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान को हनीमून बताएगा उसकी सोच जिहादी है, वो जिहादी सोच वाला कैसे कोई इस तरह से काम कर सकता। आखिरी कमेंट विश्वेश। आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, जुबैर को अगर आप जुबैर के केस पे सही से रीड करें तो आपको पता चलेगा कि जुबैर का किस हिसाब से वो जर्नलिस्ट था। पहली चीज़ तो मैं सबसे ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जुबैर का आप ट्वीट उठा के देखिए, उसमें इसने सीधे लिखा है आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। जब व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ तो मीडिया को बदनाम करना ख़त्म करिए। मीडिया से कोई रिलेशन नहीं जुबैर का। जुबैर एक ऐसा आतंकवाद था जिसको सोशल मीडिया ने पैदा किया, जिसको पाकिस्तान सीरिया ने पैदा किया। अब यहाँ बात आती है हमारे मीडिया की, हमारे देश के मीडिया की। आप देखिए हमारे देश की मीडिया कैसे बदल गई है। एक तरफ जी न्यूज़ के एक एंकर होते हैं रंजन, उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने गलती से एक राहुल गांधी का बयान वहाँ कर्नाटका का छोड़ के यहाँ, छत्तीसगढ़ का छोड़ के यहाँ दिखा दिया, उदयपुर के मैटर्स जोड़ के। उसके तुरंत बाद उन्होंने माफ़ीनामा मांग लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, विदाउट यूनिफॉर्म उनके घर यूपी पहुँच जाती है, यूपी में उनको उठाती है। ऐसा लगता है कि जैसे इसने कोई आतंकवादी प्रवृत्ति का काम कर दिया हो। और वहीं एक तरफ आता है जुबैर, मोहम्मद जुबैर, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, लिब्रांडूज का सबसे बड़ा आदमी है वो। इन लिब्रांडुओं को देखिए कि इनको ये नहीं दिखा कि इस मोहम्मद जुबैर को कब पुलिस ने एक्शन में लिया। ये कब से एक्टिव था आपको मालूम है? ये CA/NRC टाइम से एक्टिव था। अगर आप सही से जांच पड़ताल करें तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें भी इसका हाथ है जनाब। अभी हाल ही में जो दंगे हुए हैं उसमें भी इसका हाथ है। ये वो व्यक्ति है, फैक्ट चेकिंग के नाम पर इसने नुपुर शर्मा का जो बयान था उसे किस तरीके से इसने एडिट करके डाला था, ये वो व्यक्ति है। इसकी वजह से देश में आगजनी हो रही है। नुपुर शर्मा जैसे तमाम लोगों को, कन्हैया लाल जैसे, सही मायने में मेरे नज़रिए से देखिए तो सीधी सी बात है, इसको आतंकवादी घोषित करके बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए। इसको मारने से एक सीधा नज़ीर पेश होगा दुनिया में और देश में। जितने भी हमारे देश में ये जो पल रहे हैं ना, ये जो दीमक बन के साले, इन सब को ये
पता चलेगा कि भारत से अगर तुम खिलवाड़ करोगे, हमारे देश, हमारे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। वो कौन सी कोई पिक्चर है जिसमें कहते हैं फैसला ऑन द स्पॉट, नो इफ नो बट, फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। भारत की मांग इस वक्त यही है, भारत के हिंदू जनता की मांग यही है कि जो भी अब हिंदू धर्म के साथ खेलेगा, हमारे माँ सीता, हमारे भगवान राम, हमारे भगवान शिव, माँ काली के ऊपर कोई भी अगर अभद्र टिप्पणी हुई, हम सर कलम नहीं करेंगे साहब। सर कलम करना हमें शिष्टाचार में नहीं है हमारे, लेकिन हाँ, पृथ्वीराज चौहान भी हमारे शिष्टाचार, हम 16 बार माफ़ करते हैं, लेकिन 17वीं बार में माफ़ी नहीं मिलती है, भले से हम मर जाएं। और हम इसमें आपको कागज़ ले करके, कागज़ देख करके आपको घर से आपका तन जुदा कर देते हैं और देश से आपका तन अब की बार जुदा कर देंगे, क्योंकि पेपर तो दिखाना पड़ेगा और पेपर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जितने भी जिहादी बैठे हैं वो जिहादी सब पाकिस्तानी हैं, वो सारे पाकिस्तानी हैं। यहाँ बैठकर हमारी रोटी खाकर हमारे घर में दीमक की तरह कहीं ना कहीं हमारे घर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। चलिए, बने रहे ओनली न्यूज़ नेशन, द न्यूज़ ओशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।